अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 6 जनरल साइंस, उसका पहला टॉपिक है माइक्रोस्कोप। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि माइक्रोस्कोप क्या है, ठीक है, माइक्रोस्कोप के टाइप्स क्या हैं, ठीक है, इसके अलावा माइक्रोस्कोप करता क्या है, काम कैसे करता है, माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इसके अलावा माइक्रोस्कोप की प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ के पावर्स हैं जैसे कि मैग्नीफिकेशन पावर या रिजोल्यूशन पावर। तो इन 4-5 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्कोप का जो लफ्ज़ है ये दो लफ्ज़ों का कम्बिनेशन है। एक होता है माइक्रो, माइक्रो मीन स्मॉल, और एक स्कोप, स्कोप मीन टू सी। यानी एक ऐसा माइक्रोस्कोप एक्चुअली में एक इंस्ट्रूमेंट है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके ज़रिए हम स्मॉल चीज़ें देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट by the help of which we can see small things. Small things को हम tiny भी कहते हैं, tiny। और याद रखिए, दुनिया में दो किस्म की चीज़ें होती हैं यूनिवर्स में, यानी यूनिवर्स दो किस्म की चीज़ों से बना है। अगर कोई हमसे पूछे कि दुनिया में कितने किस्म की चीज़ें हैं, तो हम ब्रॉडली कह सकते हैं दो किस्म की, एक लिविंग थिंग और दूसरा नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। अब लिविंग थिंग पर साइंटिस्ट लोगों ने 5 ग्रुप में तकसीम किए। उनमें से एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, पंजाई हैं, प्रोटिस्टा हैं और बैक्टीरिया, मोनेरस वगैरह हैं। इन 5 में से एनिमल को हम अपने आंखों के साथ, नेकेड आई के साथ, नेकेड आई मीन के कोई चश्मा लगाए बगैर, कोई और इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए बगैर, इसको हम कहते हैं नेकेड आई, बेयर आंख, यानी खुली आंख के साथ, अपनी आंखों के साथ, खुली आंखों के साथ एनिमल को हम देख सकते हैं खुली आंखों के साथ, ठीक है। प्लांट्स को हम देख सकते हैं, छोटे छोटे प्लांट हैं लेकिन हम देख सकते हैं उनको। पंजाई में सारे पंजाई को हम देख सकते हैं। अलावा एक जो कि ईस्ट है, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर मीन एक सेल से बना है, उसको हम नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोप के साथ देखते। बाकी रहा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में एलजी वगैरह आते हैं। इसमें एक स्पायरोजेरा जो कि आमतौर पर जौहर, नलियों और पानी में आपने देखा होगा ग्रीन कलर का होता है, जिसको आमतौर पर लोग कहते हैं कि ये प्रोग यानी मेंढक का वेस्ट है, जो कि मेंढक का वेस्ट नहीं होता, वो एक किस्म का ऑर्गेनिज्म होता है, प्रोटिस्टा। बाकी और प्रोटिस्टा छोटे छोटे हैं। फॉर एग्जांपल एक मैं बता देता हूँ, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो मीन स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, जो कि काज होता है मलेरिया का सबब होता है। तो वो छोटा ऑर्गेनिज्म है। बताने का मकसद ये था कि प्रोटिस्टा सारी ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही छुट्टी है। रहा बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया वैसे भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अब इस बैक्टीरिया, ये प्रोटिस्टा, पंजाई में ईस्ट, इसको हम देखें तो किस तरह देखेंगे, इसको हम ऑब्ज़र्व करें तो किस तरह ऑब्ज़र्व करें, इनका हम स्ट्रक्चर मालूम करें तो किस तरह मालूम करें, इनके हम बॉडी पार्ट्स मालूम करें तो किस तरह मालूम करें। तो इसको मालूम करने के लिए हमारे साथ जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है वो हमारे साथ होता है माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम माइक्रोब्स देखते हैं। क्या देखते हैं? माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जिंदार। तो ये रहा माइक्रोस्कोप का क्या यूजेस, कि माइक्रोस्कोप को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं।
अभी माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। माइक्रोस्कोप में कौन सा शीशा इस्तेमाल होता है, कौन सा ग्लास इस्तेमाल होता है, और माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर क्या है और काम कैसे करता है, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मेरे साथ दो टर्म्स हैं जो कि माइक्रोस्कोप की पावर को जाहिर करता है, उन टर्म को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप के दो पावर्स होते हैं। एक माइक्रोस्कोप का पावर होता है जिसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन पावर। Magnification power, to magnify something. Magnify mean to enlarge something. किसी चीज की साइज को, जसामत को बढ़ा देना। एक छोटा सा डॉट है, अब इस डॉट को एक इंस्ट्रूमेंट के नीचे लाया जाए कि इसको बढ़ाया जाए, इससे बड़ा डॉट बन जाए, तो ये जो पावर कहलाता है इसको कहा जाता है मैग्निफिकेशन पावर। अभी मैग्निफिकेशन पावर हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखूं 5x, तो इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रोस्कोप का जो पावर है मैग्निफिकेशन पावर, ये 5x, तो इसका मतलब ये है कि 5 गुना ये डॉट है। अगर डॉट को ये बड़ा करते तो कितना, इस डॉट के मुकाबले 5 गुना 5x का मकसद ये है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 15x। 15x मकसद ये है कि अगर मैं इस डॉट को माइक्रोस्कोप के नीचे लाऊं तो ये इसको 15 गुना ज़्यादा करते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, मैग्निफिकेशन पावर। तो मैग्निफिकेशन पावर ऐसा पावर, माइक्रोस्कोप का ऐसा पावर जिसके ज़रिए माइक्रोस्कोप किसी चीज़ को एनलार्ज करे, उसका साइज़ बढ़ाए। जब साइज़ बढ़ता है तो हम देखने के काबिल हो जाते हैं, ठीक है। एक और है हमारे साथ रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन पावर किसी चीज को डिफरेंशिएट करना, दो चीजों को इस तरह करना कि हम ये समझें दो करीब करीब चीजें हैं जो कि करीब वाक़े हैं, उनको इस तरह जाहिर करना कि वो देखने वाले को महसूस हो जाए कि ये अलग अलग चीजें हैं, एक नहीं है। यानी टू सेपरेट two near things। दो चीज़ें हैं जो कि बहुत करीब करीब वाक़े हैं, उनको ये जाहिर करे कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई चीज़ दूर पड़ा हो, दो चीज़ें हैं दूर पड़े हो, कलर उनका एक जैसा है, सब कुछ उनका जैसे, तो दूर से ये नज़र आता है कि ये एक है। या कोई चीज़ छोटा हो तो हमको ये नज़र आता है कि एक है, हालांकि उनके दरमियान डिस्टेंस होता है, तो उनको सेपरेट जाहिर करना, इस पावर को कहा जाता है रिजोल्यूशन पावर। तो ऐसा पावर जिसमें कोई चीज़, दो चीज़ें अलग अलग जाहिर हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, ये दो डॉट है, एक डॉट और दूसरा डॉट, ये ऐसे जाहिर होते आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, कि ये दो एक डॉट है लेकिन दो अलग अलग डॉट हैं। अभी जब एक माइक्रोस्कोप के नीचे में रख देता हूं तो ये मैग्नीफाई भी होते हैं, मैग्निफिकेशन भी इसका होता है और इसका रेजोल्यूशन भी होता है। देखिए मैग्निफिकेशन किस तरह होगा, ये इस तरह बड़े हो जाएंगे, और रिजोल्यूशन किस तरह होगा कि ये अलग अलग देखे जाएंगे।
हालांकि ये करीब है, लेकिन आप जब देखोगे तो आप समझोगे कि ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये इसका क्या हो गया, मैग्निफिकेशन, और साथ में क्या हो गया, रेजोल्यूशन। ठीक है, समझ आ गई। देखिए, इसके बाद हम माइक्रोस्कोप के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं और साथ साथ में स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन करते हैं। माइक्रोस्कोप के टाइप्स और साथ साथ में स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है इसका। देखिए, माइक्रोस्कोप दो किस्म का होता है आमतौर पर। एक हमारे साथ होता है लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, और दूसरा हमारे साथ होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें हम सोर्स इज अ लाइट इज अ सोर्स इस्तेमाल करें, यानी कोई चीज़ को देखें माइक्रोस्कोप में तो हम लाइट इस्तेमाल करें, इसमें लाइट इस्तेमाल हो। सूरज का लाइट हो सकता है, हमारे साथ ओम यानी जो बल्ब वगैरह का लाइट हो सकता है, कोई भी यानी सिम लाइट हम इस्तेमाल करें टू सी समथिंग। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप होता है जिसमें हम कोई चीज़ का इमेज बनाने के लिए, किसी चीज़ को देखने के लिए हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या है आपको पता है, नेगेटिव वाली चार्ज पार्टिकल है जो कि एक एटम में मौजूद होता है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। वही इलेक्ट्रॉन हम किसी चीज़ को देखने के लिए इस्तेमाल करें तो जिस इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल करें वही इंस्ट्रूमेंट हमारे साथ क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और लाइट माइक्रोस्कोप भी हमारे साथ दो किस्म के होते हैं। एक हमारे साथ होता है क्या, सिंपल माइक्रोस्कोप, और एक हमारे साथ होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये दोनों क्या है, सिंपल और कंपाउंड, ये दोनों लाइट माइक्रोस्कोप है जिसमें लाइट में इस्तेमाल होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप सादा सा माइक्रोस्कोप होता है जिसमें एक ही आई पीस और एक ही ऑब्जेक्टिव पीस होता है, ठीक है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप बता देता हूँ कि क्या है, आई पीस क्या है और ऑब्जेक्टिव पीस क्या है, ये भी बता देता हूँ स्ट्रक्चर ड्रा करके। सिंपल माइक्रोस्कोप को हम लेबोरेटरी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, इन द स्कूल लेबोरेटरी में, कम से कम लड़कों को बताने के लिए कि माइक्रोस्कोप भी एक चीज़ होती है, आप प्रैक्टिकली देख सकते हो। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को मेडिकल लेबोरेटरी वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें भी फिर मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, ठीक है। तभी क्या है, देखें माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। माइक्रोस्कोप एक इस तरह इंस्ट्रूमेंट होता है, मैं एक रफ डायग्राम की डायग्राम में इतना इंटरेस्ट नहीं हूँ। आप डायग्राम को अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश करोगे तो ये अच्छी बात है, लेकिन मेरी डायग्राम थोड़ी अच्छी नहीं है। सिंपल सा मैं आपको ये ओवरव्यू देना चाहता हूँ। देखिए, माइक्रोस्कोप का एक इस तरह ट्यूब होता है माइक्रोस्कोप में, ठीक है, इस तरह ट्यूब होता है। एक इधर एक शीशा लगा होता है, एक ग्लास लगा होता है। और देखिए, ग्लास भी दो किस्म के होते हैं। ग्लास मीन शीशा, ग्लास भी दो किस्म के होते हैं। बस ग्लासेस ऐसे होते हैं जिससे लाइट जब स्ट्राइक हो जाए तो वापस आ जाए। ऐसे ग्लास को हम कहते हैं मिरर, यानी लाइट लगा वापस आया, या इस तरफ आया, किसी भी तरफ आए, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, यह है मिरर। और ऐसा ग्लास जैसे कोई लाइट गुजरे, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लेंस। लेंस के ग्लास में हर ग्लास नहीं कि जिसमें लाइट से गुजरे वो लेंस होगा। लेंस की स्ट्रक्चर होता है कि लेंस में ये कमाल होता है कि लेंस से जब लाइट पास हो जाता है तो जिस चीज़ को आप देखते हो ना उसके पीछे, तो उस चीज़ को क्या करे, इनलार्ज करे, उस चीज़ की इमेज को इनलार्ज करे, उससे हम कहते हैं क्या, लेंस। तो इधर एक हम लेंस इस्तेमाल करेंगे, लेंस। और लेंस क्या है, ग्लास का एक टाइप है जिससे लाइट पास करके उस चीज़ को जब इस लेंस के पीछे देखते हो तो वो बड़ा हो जाए, उसकी साइज में फर्क आ जाए। तो ये क्या हो गया, लेंस। एक लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप इधर लगा होता है, ठीक है।
और इस तरफ क्या होता है, इसका एक बॉडी होता है, इधर एक स्टेज होता है और इसका बेस। सिंपल सा माइक्रोस्कोप, सिंपल। ये आई पीस, इसको हम कहते हैं आई लेंस या आई पीस, क्योंकि इधर से बंदा देखता है, इधर से बंदा देखता है। ये है आई पीस, ये इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट आई पीस, ठीक है। और इधर को हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, इधर स्टैंड होता है, इधर पे एक स्टैंड होता है इस सर, और स्टैंड पे हम कोई चीज़ रख देते हैं जिसको हम देखने की कोशिश करते हैं, और जिस चीज़ को हम देखते हैं उसको हम कहते हैं स्पेसिमेन। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया को या कोई प्याज के पतले से छिलके को हम देखने की कोशिश करते हैं, वो हमारे साथ स्पेसिमेन है। या ब्लड को देखते हैं तो ब्लड हमारे साथ क्या है, स्पेसिमेन है। तो इधर को ये स्टेज है, ये स्टेज है, स्टेज। तो इस स्टेज पे हम कोई स्पेसिमेन रख देते हैं, ठीक शो। और इधर एक सुराख होता है, और इधर एक हमारे साथ क्या है, एक मिरर होता है, मिरर। ग्लास होता है लेकिन मिरर होता है। क्या होता है, अब ये माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर, ये बॉडी है, ये इसका क्या है, लेंस है, आई पीस, और इसका क्या है, ये ऑब्जेक्टिव पीस। ऑब्जेक्टिव पीस इसलिए कि इसके जरिए हम किसी चीज को देखते हैं। ये एक चीज, जो चीज को हम देखते हैं वो चीज के करीब होता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव पीस। देखिए ये माइक्रोस्कोप, ये बेस है इसका, ये बॉडी ट्यूब है, ये इस तरह, ये इसका बॉडी है, ठीक है। अब इसको आप अच्छी तरीके से बना सकते हो। देखिए अब ये काम कैसे करता है, देखिए ये काम कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट, वर्किंग ऑफ माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप काम कैसे करता है, किस तरह मैग्निफिकेशन रिजोल्यूशन करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये ब्लैक चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ मैंने लेकर रखा है इधर, और क्योंकि आप अक्सर हम स्लाइड वगैरह पे रखते हैं, स्लाइड एक पतला सा शीशा होता है, आम ग्लास होता है पतला सा। अब ब्लड टेस्ट, जो ब्लड जिस शीशे पे डालते हैं वही हमारे साथ स्लाइड हो सकता है। इस चीज़ को हमने जब रखा तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इधर लाइट सोर्स लगा है, सन वगैरह है कोई, ये इधर से जब लाइट लगता है तो ये मिरर पे लगता है, मिरर पे, इधर मिरर लगा होता है, मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर इससे पास होता है। जब इससे पास होगा तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव, इधर लेंस लगा होता है। तो लेंस क्या करता है, मैंने बताया कि मैग्निफिकेशन, लेंस का, माइक्रोस्कोप का पावर जो है वो लेंस का ही मैग्निफिकेशन पावर है। तो इधर लेंस लगे होते हैं, और लेंस मुख्तलिफ किस्म के मैग्निफिकेशन पावर के होते हैं। बाज़ होते हैं कि 5x करते हैं, 15x करते हैं, 20x, 50x तक करते हैं। देखिए इधर फॉर एग्जांपल एक लेंस लगा है, उसका मैग्निफिकेशन पावर है 15x। तो इधर को जो इमेज होगा वो ये इस इमेज के बमुकाबल 15x तक होगा। 15x मैंने आपको समझाया, 15x मैंने आपको समझाया। अभी जो इमेज इधर आया, इधर एक और लेंस लगा है, इधर एक और लेंस लगा है। ये इस 15x को मजीद क्या करता है, इनलार्ज करता है, मैग्नीफाई कर देता है। तो इस 15x एक बड़ा इमेज है, अभी इसके मुकाबिल बहुत बड़ा इमेज है, लेकिन जब इधर आप आँख के साथ देखते तो ये 15x नहीं होगा। अगर जितना इसका होगा, फॉर एग्जांपल इसका पावर है 20x, तो ये जो 15x इमेज इधर बना है, ये 15x का ये 20 इमेज बन जाएगा। तो इस दोनों को आप आपस में ज़रब दोगे तो 15 से पर सिपर और 15 दूनी 30, तो ये 300 टाइम के करता है। ये क्या करता है, ये मैग्नीफाई करता है। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के क्या होते हैं, माइक्रोस्कोप होते हैं। यानी ये माइक्रोस्कोप का क्या है, ये फंक्शन ऑफ माइक्रोस्कोप, ये वर्किंग ऑफ माइक्रोस्कोप। ये सिंपल माइक्रोस्कोप का पॉइंट माइक्रोस्कोप कोई ख़ास चीज़ नहीं होती, इतना डिफरेंट नहीं होता। ये होता है कि इसमें एक ही ऑब्जेक्टिव पीस, एक ही आई पीस हो, तो ये हमारे साथ है सिंपल माइक्रोस्कोप। और मोड माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि ये इधर जो है, इधर इसके बजाय 2 लगे होते हैं, ऑब्जेक्टिव पीस 2 हो, ठीक है, 2 हो। या इधर इसी के जरिए, इसी में ये हैं, इसमें पोर्शंस होते हैं, ये हैं, इसमें पोर्शन होते हैं,
अब ये मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। इसमें एक होते फॉर एग्ज़ाम्पल 50x का, इसमें एक है 60x का, इसमें एक है फॉर एग्ज़ाम्पल 70x का। आप जिसको घुमाना चाहो देख सकते हो उसको। या इसमें दो क्या होते हैं, आई पीस होते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें आई पीसेस दो या दो से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा कम से कम हो, उस माइक्रोस्कोप को हम नाम देते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उम्मीद है इस टॉपिक को आपने पूरी तरीके से जान लिया होगा। अब अगर फिर भी कोई डाउट हो तो उसको इंशाल्लाह हम क्लियर कर देंगे। तो एक हम नया सीरीज़ है ये क्लास 6 का। इसके अलावा हम क्लास 5 का भी शुरू करेंगे, क्लास 7 का भी शुरू करेंगे, क्लास 8 की भी साइंस की शुरू करेंगे, और क्लास 9 का वैसे भी तो केमिस्ट्री शुरू है, उसका हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे रैपिडली या जल्दी इंशाल्लाह हम उस वीडियो को अपलोड करें ताकि जल्दी जो टॉपिक्स है वो कवर हो जाए। 10th की भी शुरू करेंगे, बाद में फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की भी शुरू करेंगे।